अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वनीला ओरियो आइसक्रीम बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका लाई हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप विपिंग क्रीम। यहाँ पे विपी विप वालों की मैं यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रीम को विप करेंगे। ये क्रीम बिल्कुल चिल्ड है, अगर तो आपकी क्रीम ठंडी नहीं होगी तो बिल्कुल भी विप नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी क्रीम फुल ठंडी हो। यहाँ पे हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक साइज़ में डबल ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है। अब इसे हम और बीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीम में स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई है, अच्छे तरीके से विप हो गई है, सेपरेट नहीं हो रही बीटर से। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा हमारी क्रीम विप हो गई है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। यहाँ पे मैंने होममेड कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आपको कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको मिल जाएगी और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फिर यहाँ पे 3 to 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालें, 3 to 4 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर के डालें। ये ऑप्शनल स्टेप है, थोड़ा सा टिंट क्रिएट हो जाएगा, अगर ये ज़रूरी नहीं है। फिर हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करेंगे, सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करके, और 4 घंटों के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र में रखेंगे। फिर 4 घंटों के बाद हम इसमें क्रश ओरियो बिस्किट डालेंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये हमने सेट कर दिया। अब इसे हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ये हमारी ओरियो वनीला आइसक्रीम तैयार है। यहाँ पे हम इसे सर्व कर लेंगे, इसके स्कूप्स निकाल लेंगे जी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप फौरी तौर पर देख सकें जी। तो आपका इस रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।